नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम झालावाड़ के भवानी मंडी से करेंगे, जो इन दिनों मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री और सेवन को लेकर चर्चा में है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार मादक पदार्थों के सेवन से भवानी मंडी में मौत का सफर बदस्तूर जारी है। एक फिल्मी गीत जो काफी चर्चित हुआ था, दम मरो दम मिट जाए गम। इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि अब अधिकांश लोग गम मिटाने के लिए दम का असर लेते हैं। अब वो गांजा, अफीम, स्मैक, हेरोइन या और बहुत कुछ। लेकिन अब ये नशा छोटे छोटे गांवों और कस्बों में भी बड़ी आसानी से मुहैया हो रहा है। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो नशे का कारोबार अब जमीन के अंदर तक अपनी जड़ें जमा चुका है। पेश है ये रिपोर्ट। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है चलती ट्रेन की, जिसमें फेरी वाले नशे के आदी होकर ट्रेन में रहकर मौत का कर रहे हैं सफर। ये मौत का खेल भवानी मंडी से शुरू होता है। स्टेशन के आसपास के इलाके में फेरी वालों को आसानी से ये मौत का सामान मिल जाता है। फिर शुरू होती है ट्रेन में फेरी। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, जरा इसे गौर से देखिए। ये किस तरह चलती ट्रेन में नशा कर रहा है। अपनी जान की फिक्र किए बिना ये बेखौफ होकर ये नशा कर रहा है। यही नहीं, रेलवे जीआरपीएफ के नाक के नीचे चलता है नशे का कारोबार। फिर क्यों नहीं होती कोई ठोस कार्रवाई। वहीं प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा है और इधर अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं नशे के आदी। केंद्र सरकार रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई पुख्ता इंतजाम करती है, लेकिन जब हमारे एचबीसी की टीम ने भवानी मंडी से चौमेला तक ट्रेन में सफर किया तो कई चीजों का उन्हें सामना करना पड़ा। इस दौरान ट्रेन में रोक के बावजूद कई फेरी वाले नशा करते पाए गए, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ये लोग नशे में धुत एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में उतरते चढ़ते हैं। वहीं कई बार नशे में होने की वजह से ये अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पिछले 2 महीने में तकरीबन 5 फेरी वालों की इस कारण से मौत तक हो चुकी है। ये जो नजारा आपने अभी देखा, ये भवानी मंडी से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए अब आम बात है, लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब सभ्य समाज के लोग नशे में झूमते इन लोगों को देखते हैं तो शर्मसार हो जाते हैं। एचबीसी न्यूज के लिए भवानी मंडी से लोकेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से सटे इलाके में जानलेवा जहर हर जगह आसानी से मिल जाता है। स्मैक, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ भवानी मंडी शहर में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे बिकते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नशे के बावजूद वो अभी भी कुंभकर्णी नींद में है। पेश है ये रिपोर्ट। मौत के रूप में बिकने वाले इस जहर को खरीदने में युवा जरा सा भी नहीं हिचकिचाता। जहर के बढ़ते इस कारोबार से अब तक कई युवा मौत के शिकार तक हो चुके हैं, पर ना तो पुलिस के कानों पर जू रेंग रही है और ना ही नारकोटिक्स विभाग के। दोनों ही विभाग तमाशबीन बने हुए हैं। भवानी मंडी शहर का इलाका मध्य प्रदेश कोटा चित्तौड़गढ़ के नजदीक होने के कारण यहाँ मादक पदार्थों का कारोबार अब खुलेआम हो रहा है। इस इलाके की बात आती है तो जहन में स्वयं ही मादक पदार्थों का ख्याल आंखों के सामने आ जाता है। कहने को तो ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफीम और इससे तैयार होने वाली हेरोइन और स्मैक की तस्करी के लिए बदनाम है, लेकिन इन दिनों इस शहर में स्मैक की तस्करी के साथ साथ नए लोगों में नशे के सेवन की प्रवृत्ति भी बड़ी ही आश्चर्य की बात है। यहाँ स्मैकियों को स्मैक, अफीमचियों को अफीम, हेरोइन जैसे जहर आसानी से मिल जाते हैं। इसी के चलते नशे के आदी लोगों का और हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ तथा इससे सटे मध्य प्रदेश के लोगों को भी प्रतिदिन यहाँ आना जाना होता रहता है और उन्हें मौत का सामान भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आसानी से नहीं मिलती है श्रीमान मोदी, बहुत ढूंढना पड़ता है। इसको ढूंढने से मतलब जैसे झाड़ू वाले। अभी 1 ग्राम स्मैक जो है वो कितने में आती है?
वो श्रीमान 500-700 रुपए की आती है। तो आपको पीने के लिए कितनी स्मैक की जरूरत पड़ती है रोज? मेरे को 100 रुपए रोज की जरूरत पड़ती है स्मैक पीने के लिए। हाँ। तो स्मैक कहाँ से लाते हैं आप? कोटा से लाते हैं, मंडी से मिलती, देते नहीं हमें। क्या कहते हैं? जहाँ यहाँ ये नहीं, कोई नहीं बेचता है यहाँ। नहीं तो वो बड़ी खेप में बेचते हैं कि ऐसे ही बेचते हैं पीने वाले को? वो तो पीने वालों को नहीं बेचते साहब श्रीमान जी, वो तो उनका धंधे अलग है, फिर उनका बिजनेस के हिसाब से। तो आप जैसे भाई कितने हैं जो ये इसमें क्या आदि हैं? बहुत सारे हैं साहब, बहुत कोशिश करी श्रीमान, ये नहीं छूटती है, ये छूटती नहीं है ये श्रीमान। हाथ ये पे काम नहीं करते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल, सांस फूल जाती है, नसें काम नहीं करती है, हाथ पाँव काम नहीं करते हैं, हाथ सब ऐसे हो जाते हैं जैसे लफा मार के। कैसे खुलेआम बिक रहा है मौत का ये सामान? जब ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने तो कोई भी परेशानी नहीं आई। आइए दिखाते हैं आपको। शहर के सघन इलाके की बात हो या रेलवे स्टेशन की, जहां एक और धूम्रपान करना प्रतिबंधित है, लेकिन मादक पदार्थ कितनी आसानी से सुलभ हो रहा है। जब इसकी सच्चाई को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने एक स्मैकची से संपर्क किया तो उसने कुछ पैसे की मांग की और कहा कि आप पैसे दे दें तो वो 5 मिनट में इस सामान को उपलब्ध करा देगा। और आपको बता दें, हुआ भी कुछ वैसा ही। उसको पैसे देने के साथ ही कुछ मिनटों के बाद ही वो मौत के सामान के साथ हमारे बताए हुए ठिकाने पर पहुंच गया और इस जहर का सेवन करते हुए अपनी ही मस्ती में खो गया। ना उसे पुलिस का डर था और ना दुनिया की परवाह। आज हमने सफर किया, उस सफर में कई अनिश्चितता पाई गई। कई तरह के लोग हमें मिले, कोई मुंडी बेचने वाले, कोई चाय बेचने वाले, कोई पाव बेचने वाले। लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिम्मेदार है, अगर किसी आदमी के साथ जनहानि होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो क्या उसका जिम्मेदार शहर की होगी? नहीं होगी। आज हमने यह बात जब यहाँ देखा तो यहाँ मॉन्यूमेंट का निवासी किस तरह से इस टॉयलेट के अंदर सामान मिला था और इसे कहाँ से लाया, कैसे उसे मिली और किस तरह से यहाँ चला रहा है, ये सारा मामला आज में इसके माध्यम से बोल दिया। तो देखा आपने किस तरह ये जहर खुलेआम यहाँ की सड़कों पर बिक रहा है और उसे बेचने वालों में किसी तरह का कोई डर नहीं है। HBC न्यूज के लिए भवानी मंडी से लोकेश की रिपोर्ट। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भवानी मंडी में न केवल मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है, बल्कि नई पीढ़ी के लोगों को इसका पूरा उपयोग कर नशे में घूमते देखा जा सकता है। भवानी मंडी का आलम यह है कि खुलेआम मादक पदार्थ इसमें हेरोइन, अफीम धड़ल्ले से बिक रहे हैं। कहने को तो भारत सरकार ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय खोल रखा है, लेकिन ब्यूरो और पुलिस की आंख के नीचे चल रहे इस जहर के व्यापार ने इनकी कार्यशैली को उजागर कर दिया है। क्या है, अधिकतर जो है इसमें जो कारोबारी हैं वो अपना खाली प्रॉफिट लिए काम कर रहे हैं जी। बाकी जो अनजाने में लोग इसमें नशे में जो पड़ रहे हैं ना जी, वो सबसे बड़ी जो है समस्या है इसकी। तो कोई हमारे पास कोई खुद जानकारी देगा, कार्रवाई की नहीं। 30-35 स्मैकची भवानी मंडी के अंदर जो पड़ रहे हैं, डेली 200 रुपये 250-300 रुपये की स्मैक एक स्मैकची पीता है, और जो कारोबार काम कर रहे हैं, जिनका धंधा चल रहा है इससे, अब कोई कार्रवाई अगर होती है तो शायद ये स्मैक बंद हो सकती है। देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश में यही है सर, एक को बंद करते हो 3 आदमी खड़े हो जाते हैं। हर जगह अपराध में ये होता है, अपराध जगत का ही है, अपराध कभी खत्म नहीं होता।
आप एक को बंद करोगे दूसरा आदमी खड़ा जाएगा, दूसरे तीसरा, क्योंकि ये अपराध कभी खत्म नहीं होता। ऊंचे रसूखात वालों के लिए ये तो एक मौज मस्ती का साधन है, लेकिन कचरा बीनने वाले, छोटी मोटी चोरियां करने, मजदूरी करने वाले लोगों में इसकी बढ़ती लत अपराधों का ग्राफ भी बढ़ा रही है। वो इसकी आपूर्ति नहीं होने पर प्रतिबंधित और बिना चिकित्सक पर्ची से ही मिलने वाली नींद की गोलियों का सेवन करने लगे हैं। तो यही दुर्गुल्लों का आलम यह है कि नशे के लिए वो इस हद तक व्याकुल हो गए हैं कि एलर्जी के काम में लिए जाने वाले इंजेक्शन में स्मैक डालकर उनका सेवन करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 3 लोगों की इसके कारण मौत भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का दिल अभी तक नहीं पसीजा। लिहाजा मादक पदार्थों का कारोबार आज भी धड़ल्ले से जारी है। ये दवाइयाँ ज़्यादातर जो दिमागी रूप से दिमागी मरीज होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनको दी जाती है। अगर ये लगातार आदमी इसका सेवन लगाता है तो इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? लगातार ये दवाइयाँ कोई इंसान लेता है, नॉर्मल इंसान, तो वो इन दवाइयों का आदी हो जाता है, आदत लग जाती है। लेकिन अगर ये दवाई उससे नहीं मिलती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे बेचैनी, घबराहट, पेट दर्द, उल्टी, इसी की तरह की साइड इफेक्ट। मादक पदार्थों का ये कारोबार अगर यूं ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी नई पीढ़ी के ये युवा समय से पहले ही मौत की आगोश में समा जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि भवानी मंडी में बेखौफ चल रहे मादक पदार्थों के कारोबार पर नारकोटिक्स विभाग क्या नकेल कस पाएगा। आखिर कब नारकोटिक्स विभाग की नींद खुलेगी, या वो साल की समाप्ति पर पुलिस की तरह कुछ और मामले दर्ज करके अपना कोटा पूरा कर लेगी। HBC न्यूज के लिए भवानी मंडी से लोकेश की रिपोर्ट। वहीं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है भवानी मंडी से हमारे संवाददाता लोकेश। जी लोकेश, मादक पदार्थों का सेवन धड़ल्ले से हो रहा है, बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, क्या वजह है? मनीषा, बदलते सफर में जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि कई नशा पीढ़ी लोग जो अपनी जिंदगी को ट्रेन में चलाते हैं, और ये सबसे बड़ी बात ये देखने को आती है कि यहाँ ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं वो फेरी वाले भी होते हैं और नशे के आदी लोग भी होते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये यहाँ भवानी मंडी के सटक के लोग हैं, कई भी भानपुरा, गरोड़, शामगढ़ वहाँ के लोग हैं, और यहाँ जब इनको नशा करना होता है तो भवानी मंडी उतरकर ये स्मैक ले लेते हैं। और कोटा 12 झालावाड़ के भी लोग यहाँ स्मैक लेने आते हैं, लेकिन ये 100 रुपए का एक 100 रुपए की एक पुड़िया ये देते हैं, जिससे कि ये दो बार ये डोज लेते हैं। अभी इनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें नशे का शिविर लग जाए तो हम नशा छोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मनीषा कि यहाँ की युवा पीढ़ी है जिस तरह से नशे में आदी हो रही है। प्रशासन की बात करें तो अब पुख्ता, अब 1-2 महीने पहले HBC ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, 1 घंटा बुलेटिन चला था, उसके बाद भी प्रशासन की कोई जू नहीं रहेंगी। और जिस तरह से आज भी एक एक करके नशे के आदी लोग की मौतें हो रही है, अब मौतें का कारण प्रशासन माने या इनके परिवार को माने। जी लोकेश, पुलिस प्रशासन इस ओर क्या ध्यान दे रही है, क्या रुख है उनका? पिछली बार विधायक मदन लाल वर्मा से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द ये बात को लेकर SP साहब से बात करूंगा, और उनको आश्वासन लिया नहीं लिया ये हमें पता नहीं, लेकिन ना तो कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी। और जिस तरह से भवानी मंडी के सटक कहीं भी स्मैक पीने वाले लोग जो आज भवानी मंडी में आकर आज भी स्मैक लेते हैं, कार्रवाई के नाम पे 1-2 कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मादक पदार्थ की बात कहें तो धीरे धीरे अफीम के पत्ते जो हमारे यहाँ होते हैं वो कम तो हो गए हैं, लेकिन जब कार्रवाई करते हैं समय समय में पुलिस थाना अधिकारी 8 किलो, 10 किलो, 18 किलो अफीम की कार्रवाई जरूर करी है, लेकिन इस तरह से जो युवा पीढ़ी इसमें लिप्त है इसका कोई दय नहीं है कि कौन इसको सुधारेगा। जी लोकेश, ये मादक पदार्थों की जो बिक्री है किन किन जगहों पर हो रही है, क्या कुछ पता चल पाया है? अब मादक पदार्थों की बिक्री भवानी मंडी शहर एक मतलब छोटा शहर है, और यहाँ ऐसा नहीं हो, जो स्टेशन पे कहीं जाके भी लोग दे देते हैं, कहीं बैक टू में भी देते हैं, कहीं कई तरह से कई जगह ये चीज लोगों को मिल जाती है, और एक फोन टू कॉल होता है जो आसानी से आके लोग दे देते हैं इसमें। मनीषा जी, क्या ये कोई गिरोह है जो मादक पदार्थों की बिक्री करता है? ये वो लोग हैं जो काफी समय से इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हैं, और ये जिस तरह से बदली होते हैं, अभी इनके परिवार में भी एक केस भी हुआ है, वो अंदर भी किया है, और समय समय पुलिस काम करती है। लेकिन जिस तरह से भवानी मंडी की